नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज मुद्दा में बात करेंगे एसआईआर को लेकर के। एसआईआर की प्रक्रिया 12 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, तो वहीं इस पर सियासी बवाल भी जारी है। जहां देश की संसद में विपक्षी दल जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया, 2 दिन की कार्यवाही भी एसआईआर के चलते हंगामे की भेंट चढ़ गई, तो वहीं कई बीएलओ की मौत को लेकर के भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसके अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इन सब के बीच हरियाणा में भी एसआईआर को लेकर के तैयारी चल रही है। एसआईआर की आधिकारिक घोषणा अभी तक हरियाणा के लिए नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में बीएलओ घर घर जा रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। अब तक 79 लाख मतदाताओं की पहचान की जा चुकी है, वेरीफाई किए जा चुके हैं मतदाता। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर सदन में हंगामा जारी है, विपक्ष इसको खत्म करने की मांग पर तुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर से पहले ही हरियाणा में भी हलचल तेज हो चुकी है। एसआईआर के शुरू होने से पहले ही हरियाणा में निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीएलओ को काम पर लगा दिया गया है, जो घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी जुटा रहे हैं। राज्य में साल 2002 के रिकॉर्ड से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा जिन वोटर्स का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी या फिर किसी और रिलेटिव का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उनका भी मिलान हो रहा है। हरियाणा में करीब 3.25 करोड़ की आबादी है और करीब 2 करोड़ मतदाता। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए राज्य के सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से सूचना प्राप्त कर रही हैं। अभी तक राज्य के वर्तमान मतदाताओं की संख्या में से लगभग 79 लाख मतदाताओं का साल 2002 की मतदाता सूची से मिलान किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि उनके घर आने वाले बीएलओ को सही सूचना दें और सहयोग करें, ताकि राज्य की मतदाता सूची त्रुटि रहित तैयार की जा सके। बता दें, फिलहाल देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। इन राज्यों में अभी हरियाणा का नाम शामिल नहीं है, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से हरियाणा में जल्द ही चालू होने के संकेत दिए गए हैं। हरियाणा ने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं, ताकि बीएलओ पर समय पर ज्यादा दबाव न पड़े। गौरतलब है कि देश में करीब 30 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने एसआईआर के दौरान बहुत ज्यादा काम के दबाव की वजह से या तो आत्महत्या कर ली या फिर उनकी मौत हो गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वो एसआईआर में लगे बीएलओज के काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी एसआईआर के लिए डेडलाइन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। वहीं विपक्ष भी एसआईआर की वजह से बीएलओ पर बढ़ रहे दबाव के लिए लगातार सरकार को घेर रहा है। These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ऐसा है कि ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष, कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही, तभी तो हमको आवाज उठानी है। अब देखना होगा कि विपक्ष के हंगामे के बीच एसआईआर की तेज होती तैयारी और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद चुनाव आयोग का अगला कदम क्या रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज का ये मुद्दा है, एसआईआर पर क्यों बवाल हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में कब से एसआईआर होगा और उससे पहले ही जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। एसआईआर पर सवाल जो उठ रहे हैं, क्या वो सियासी हैं, क्योंकि सियासत भी साधने का प्रयास इस पर हो रहा है। एसआईआर की डेडलाइन पर भी सवाल उठे। बीएलओ का दर्द क्यों नहीं समझ रहा चुनाव आयोग, ये भी सवाल उठ रहा है। एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने से क्या हालात सुधरेंगे, क्योंकि एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। एसआईआर पर जो बवाल हो रहा है उसको लेकर के ही आज चर्चा करने वाले। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कुछ और भी जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी के साथ। रामराजी शर्मा जी, आपका स्वागत।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर, एसआईआर को लेकर के, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा है बीएलओ की जो स्थिति बन रही है अलग अलग जगहों से, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चुनाव आयोग से और राज्य सरकारों से कहा है, क्योंकि कर्मचारी तो राज्य सरकारों के अधीन ही है, उनसे कहा है कि अतिरिक्त कर्मचारी लगाएं। काम का दबाव इतना ज्यादा जो बढ़ रहा है जिन लोगों पर, या जो बीमार हैं, जो असमर्थ हैं, उनको जरूर राहत देने की जरूरत पर गौर किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेकिन ना राज्य सरकार गौर कर रही है ना चुनाव आयोग। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की, देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं जी। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं जी। जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए हैं। बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी हम आएंगे। विदेश में हमारा डंका बजा है। आज दो महाशक्तियों का मिलन हुआ है। आज रूस के महामहिम राष्ट्रपति पुतिन जी दिल्ली में पधारे हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका गर्मजोशी से एयरपोर्ट पे जाकर स्वागत कराया है। दोनों महान नेता गले मिले हैं आपस में। इनकी बहुत गहरी दोस्ती है और इस दोस्ती का हमारे हिंदुस्तान को इनाम भी मिलेगा और बहुत बड़ी सौगात भी हमारे को मिलने जा रही है। और ये मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाएगी, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये अपना आप में उदाहरण है। ऐसे हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से औद्योगिक क्रांति आ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से सड़कों का, रोडों का जाल बिछ गया है, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है। सर रामराजी शर्मा जी, उदाहरण है। रामराजी शर्मा जी, मैं एसआईआर को लेकर बात कर रहा हूँ, ना मैं विकास को लेकर बात कर रहा हूँ, ना मैं रूस के राष्ट्रपति पर बात कर रहा हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री मोदी और ना ही मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी पर बात कर रहा हूँ। बात आपने भी वो बात कही है। हाँ। आज उनका आगमन हुआ है भारत की धरती। वो ठीक है सर, वो हम खबर दिखा चुके हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब दिखा चुके हैं। सवाल एसआईआर को लेकर के उठ रहे हैं, एसआईआर पर क्यों हंगामा बरपा हुआ है, मैं उसको लेकर के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा है, मैं बताऊं जी, ये एसआईआर का दूसरा चरण अभी जारी है। तीसरे चरण में हमारे हरियाणा का नंबर आ सकता है जी। और 2002 के रिकॉर्ड से वोटर लिस्ट मिलाई जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, आज उनकी स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, उन्होंने भी कहा है भाई विपक्ष बेवजह इस पे हल्ला गुल्ला कर रहा है, बेवजह शोर मचा रहा है, और ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे बाहर के लोगों को बसा दिया गया है, जिस तरह से वहां पे ये बांग्लादेशियों को बसा दिया गया है। और अब जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है, वहां पे आप सीमा पे जाके देखना, आपके टीवी ने भी दिखाया, वहां पे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहां पे जो बांग्लादेशी हमारे भारत को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनके वोट तो है नहीं, वो 3-3 पीढ़ी के वहां बसे हुए हैं। और एक विशेष समुदाय को वहां पे बसाया गया, मुसलमानों को बसा दिया। और हमारे हिंदू भाइयों का जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, खासकर हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को वो टारगेट कर रहे हैं, जबकि बड़े शर्म की बात है, वहां के मुख्यमंत्री भी महिला है, वो अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रही है। और जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को वहां पे कत्लेआम पीछे उन्होंने करवाया, ये बड़ा सोच का विषय है। हमारे देश की जनता ने इस बारे में सोचना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा कदम है। और जिस तरह से वहां पे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे 2208 बूथों पर 20 साल से ना तो किसी की मौत हुई, और 20 साल से आज तक टिल नाउ किसी की मौत नहीं हुई वहां पे, जो उन्होंने दर्शाया गया। और जब माननीय इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रिपोर्ट भेजी, भाई ये ऐसे ऐसे यहां पाया गया है, इलेक्शन कमीशन उस पर सख्त हुआ। और बताऊं, करीब 5600 बूथों पर ना तो उसमें
मृतक पाए गए और ना उसमें डुप्लीकेट वोट पाए गए 5600 बूथों पर। आप ये देखिए कितना, कम से कम सिर्फ 10 वोट वहां पर फर्जी पाए गए हैं, 10 या मरे हुए पाए 5600 बूथों पर। 5600 बूथों पर 2208 पे 20 साल से कोई मृतक ही नहीं हुआ, कोई मरा ही नहीं वहां पे, संजीवनी बूटी ले रहे हैं वहां पे तो सारी। तो ये सरासर इन्होंने जो धांधली कर रखी थी, इनकी धांधली पकड़ी गई है। ये तो बहुत अच्छा कदम है, विपक्ष ने भी इसका स्वागत करना चाहिए। एक एक वोटर है, एक एक आदमी है, वो परिवार के साथ में शहर में भी रह रहा है, गांव में भी रह रहा है और रिश्तेदारी में भी उसके वोटर, उसने वोट बनवा रखे हैं। और जिस तरह से बांग्लादेशियों को, ये रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है, दिल्ली में भी इन्होंने बसाया, बिहार में भी इन्होंने बसाया था, और अब पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से है, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का तो क्या था, एजेंडा ये था भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, सबसे ज्यादा पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है भाई उसका एजेंडा फेल हो रहा है। वो तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे, और वहां पे ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है। आप ये देखो, इमरजेंसी के टाइम में हिंदू भाइयों का तो पकड़ पकड़ कर नसबंदी करा दिया, मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। इससे साफ साफ जाहिर होता है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। और इनको क्या दिक्कत हो रही है, इनके बूथ एजेंट हैं, वो वहां पे इंक्वायरी करें। अब बिहार में कितना पारदर्शी चुनाव होया है, और हमने पहले आपके चैनल पे भी कहा था भाई सारा ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ेंगे, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। और सही मानने में ये बहुत अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम है, और समय समय पे एसआईआर होना चाहिए। ठीक है। सुरेंद्र वर्तिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, कृष्ण कुटेल जी नैलो से जुड़ गए हैं, आप दोनों का भी स्वागत। सुरेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बौखलाहट में एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके जो सिस्टम है, इसका जो तरीका है, इसकी जो टाइमिंग है, कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध कर रही है कि प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर टाइमिंग के साथ इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है जी। और दूसरी बात ये कि जब जल्दबाजी आप कर रहे हैं तो आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं चर्चा करते हैं संसद के अंदर? क्यों नहीं बात करते हैं संसद के अंदर? क्यों नहीं हमें हर टॉपिक को उठाने देते हैं? आज इतने बीएलओ की डेथ हो रही है, उन पर इतना प्रेशर है काम करते हुए कि उनके परिवार वाले भी उस प्रेशर को झेल रहे हैं। तो ये चीजें सारी की सारी, कांग्रेस का मुद्दा ये है कि आप इस पे चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए तैयार हो तो गई है सरकार, 9 तारीख को चर्चा होगी, अब इसमें होने दीजिए, अच्छी से इसको टाइमिंग दीजिए। चर्चा के लिए सरकार तैयार होगी है और बीएलओ की संख्या बढ़ा देंगे। सुरेंद्र जी, 9 तारीख को होगी चर्चा संसद में। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, तब आप बोलेगा। जी सुरेंद्र जी। देखिए, जो आपने अभी संख्या बढ़ाने की बात की है, उसमें मेरा मुद्दा ये है, हमारा कांग्रेस पार्टी की बात ये है कि आप इसमें चाहे जितने भी बीएलओ की संख्या आप बढ़ा दें या और मैन पावर को बढ़ा दें, पर बात ये है कि आपने जो इसकी प्लानिंग की थी, जो इसको धरातल पे उतारने का तरीका था आपका शुरू से लेकर अब तक, वो सही नहीं था और उसमें हर जगह खामियां हैं। तो अगर आप ये विपक्ष के साथ चर्चा करते, ये चीज को पहले से उनसे डिस्कशन होती विपक्ष के साथ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था। जी ठीक है। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ हैं नैलो से। कृष्ण कुटेल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? कृष्ण कुटेल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, अब कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि हरियाणा में भी लगभग काम चल ही रहा है, भले ही आधिकारिक घोषणा ना हुई हो, 79 लाख वोटर्स की पहचान की जा चुकी है, लेकिन जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वोट काटे जाने के आरोप, वोट जोड़े जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इन आरोपों को? देखिए जितेंद्र जी, जो आज पूरा देश जो है वो वोट चोरी का इल्जाम जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से वो लगा रहा है जी, और तमाम सबूत जो है कि वो दिखाए भी गए हैं। अगर मान ले साफ और साफ है तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, इस पर बहस कर लेनी चाहिए। और दूसरा जो है
इसके अंदर जो है कि पक्का सबूत देकर के अपने आप को जो है कि वो पास साफ जो है कि वो दिखाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र के अंदर और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी और अभी बिहार के अंदर भी जो सरकार बनी है, तो यहाँ पर जो कि जो इन्होंने जाल बिछाया हुआ है कि किस प्रकार से जो है कि हमें सत्ता के अंदर बने रहना है, तो वो प्रक्रिया जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है कि वो जारी है। और जो इनका पन्ना प्रमुख है, और पन्ना प्रमुख का काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं तो ठीक है, अगर जो नहीं जुड़े हुए हैं तो ये रिपोर्ट ऊपर देते हैं और उनकी वोट को जो है कि वो काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि प्रक्रिया इनकी जो है कि वो चली हुई है। और ये हर समय जो है ये इसी काम के ऊपर रहते हैं, कहाँ से तोड़फोड़ की जाए, कहाँ एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाया जाए, धर्म के खिलाफ बोला जाए, ताकि जो है कि इनका काम जो है कि वो बना रहे। तो आज जो है कि देश और प्रदेश के अंदर जो है कि अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र नाम की कोई भी जो है कि चीज बची हुई नहीं है। तो आज जनता जो है कि वो दुखी है इन तमाम बातों को लेकर के, और जनता जो है कि इनको लेकर के जो है कि अपने आप को जो है कि हताश मानती है। और जब बार बार ये तमाम बातें आती है तो मनुष्य ये सोचता है अरे बाहर में जाए, जो कर रहे हैं तो करने दो। इस प्रकार की स्थिति जो है 11 साल के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो है कि वो देखने को मिल रही है। कहीं पर किसान जो है कि आंदोलन कर रहा है, उनको कहीं पर आंदोलनजीवी कह करके जो है कि उनको दबाया जाता है, कहीं पर छात्रों के ऊपर जो है कि लाठियां बरसा करके जो है कि काम किया जाता है, कहीं पर इनके पेपर लीक होते हैं, कहीं पर इनके कार्यालयों के अंदर करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी जाती है, कहीं पर जो है कि धान घोटाला होता है, कहीं पर रजिस्ट्री घोटाला होता है। तो ये तमाम बातें जो है कि आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। कानून नाम की कोई भी जो है कि चीज नहीं है, और जो है कि कानून जो है कि दरकिनार इन्होंने किया हुआ है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नशे की चपेट के अंदर है, और इस प्रकार का माहौल जो है कि इन लोगों ने जो है कि वो क्रिएट किया हुआ है। तो ये आप मानते हैं कि एसआईआर जो चुनाव आयोग करवा रहा है वो चुनाव आयोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? जी, ऐसा जो है कि एसआईआर मुद्दा जो है और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो इनके दबाव के अंदर है। यानी जब वो इनके दबाव के अंदर है, इनसे मिला हुआ है, तो आज बीएलओ जो है वो उसका फंदा क्यों चुभ रहा है। आज एक बड़ा सवाल जो है कि यहाँ पर पैदा हो रहा है, आज बीएलओ क्यों मर रहे हैं। यानी आज बीएलओ के ऊपर जो कि तलवार जो है कि वो लटकी हुई है। यानी बूथ लेवल जो एजेंट जो अफसर होता है, और उसको जो है कि ये वोट काटने का जो मामला है, जब तलवार उनके ऊपर लटकाई जाती है तो वो व्यक्ति क्या करेगा। ठीक है, रामराजी शर्मा जी क्या करेगा वो? रामराजी शर्मा जी, गंभीर आरोप है ये कि पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और इसीलिए प्रेशर चुनाव आयोग के थ्रू इन बीएलओस पर बनाया जा रहा है। उसी वजह से ये मौत और या सुसाइड या फिर इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं बीएलओस के। देखो, सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूं जी। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता। दूसरा, इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया जातिवाद का और धर्म का, और इन्होंने कहा कि लाठीचार्ज किया, और ये और 2-3 आरोप लगाए। ये पीटना पैटना तो इनकी सरकार में था। इनकी सरकार में तो ये एमएलए को नहीं बकसते थे, और इनकी सरकार में अरे छाल तो बोला छालने के बोला जिसमें 17 छेद। इनकी सरकार में महम कांड हुआ, इनकी सरकार में दुलिना कांड हुआ, इनकी सरकार में कंडेला कांड हुआ, तो वो तो ये अपना बता दें। और ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अरे जिसके आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई हो वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोलेगा। ये प्रदेश की जनता सब जानती है, इसलिए जनता ने नकार दिया इनको। ये कांग्रेस पार्टी रही है, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। रामराजी शर्मा तो जनता ने इनको रामराजी नकार शर्मा दिया, जी और बौखलाट में
बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। ठीक है वो बौखलाहट में है, लेकिन आप बताइए ना, आप बताइए जो विपक्षी दल हैं, रामराजी शर्मा जी, जो विपक्षी दल हैं या फिर आम लोग भी हैं जिनके मन में सवाल है, जो BLO जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर जो प्रेशर है उसको कौन दूर करेगा, वो किसकी जिम्मेदारी है? देखो, जहां तक BLO के ऊपर प्रेशर की बात है, कोई बीमार है, किसी के ऊपर वर्कलोड है, वो अपने बॉस को बता सकता है, वहां पर संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसका वो छुट्टी पर चला जाएगा, उसकी जगह दूसरा चले जाएगा। ये तो रूटीन मैटर है। रूटीन वर्क हो नहीं रहा ना सर, वैसे जैसे आप कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये नसीहत देनी पड़ी है, ये सलाह देनी पड़ी है चुनाव आयोग को, राज्य सरकारों को, कि आप वर्कफोर्स वहां पर बढ़ा दीजिए ताकि उनका दर्द कम हो सके। ठीक है सुरेंद्र जी, जिस तरीके से जो वोट काटे जाने का आरोप, ठीक है रामराज जी, मैं आऊंगा आपके पास, आखिरी कमेंट लूंगा आपसे। कोर्ट ने ये भी तो माना है सही काम है। ठीक है, सही काम है, कोई मना नहीं कर रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि SIR ठीक है, लेकिन SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि SIR की प्रक्रिया तो मतदाता सूची को उसमें सुधार करने के लिए है ना। जी हमारा जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी जी जी, अब बोलिए। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि SIR की जो प्रक्रिया है वो तो मतदाता सूची में सुधार के लिए है ना। जो आरोप लगाए गए थे पिछले दिनों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई वोटर्स जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसको हटाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, ताकि असली वोटर उसमें बना रह सके। बनाए गए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या हुआ है कि जितना 2024 का जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ। हेलो जी, आपने शायद कोई वॉल्यूम ऑन कर रखी है, आपने अपने इलेक्शन हुआ जी, उसके अंदर राहुल जी ने ये क्लियर करके दिखाया कि राजीव की एक मॉडल के 22 वोट थे, 22 बार उनके वोट का इस्तेमाल किया गया और 10 बूथ पर उनके वोट थे। और दूसरी बात इसके अंदर जो अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इसमें BLO की संख्या बढ़ा रहे हैं, मैन पावर को बढ़ा रहे हैं, कब बढ़ाएंगे? आप तब बढ़ाएंगे जब इस पे बहुत सारे परिवारों के दिए की रोशनी बुझ जाएगी, तब बढ़ाएंगे। क्यों नहीं इसको जल्दी किया जा रहा? क्यों नहीं इस बात को पहले से ही, इसमें जो इसका परफेक्शन थी उसको पहले से ही ढंग से क्यों नहीं किया गया? इस चीज की स्टडी क्यों नहीं की गई कि कितने लोगों पे कितने आदमियों की ड्यूटी लगे ताकि वो सही से काम कर पाए? और दूसरी बात, इसमें एक और चीज देखने वाली बात आई है कि नोटिस भेजे जा रहे हैं वोटर्स को कि आप अपना वेरिफिकेशन करवाएं, और 2002 से जो वोटर हैं वो मैरिड हैं, जो महिलाएं हमारे यहाँ की, वो जाकर अपने मायके से अपने भाई का, अपने परिवार का वोटर ID निकाल रही है। और उसमें भी क्या है कि उनको बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वहां पर भी पहले वोट जो है उसमें भी उनको वोटर ID सही से मिल नहीं रही है, वोटर लिस्ट सही से मिल नहीं रही। तो जो ये प्रेशर आम जनता के ऊपर भी पड़ा, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन और टाइमिंग की वजह से पड़ा। अगर टाइमिंग ठीक होती, इम्प्लीमेंटेशन ठीक होती, मैन पावर ठीक काम कर रहे होते, पूरे मैन पावर होता, तो ये चीजें नहीं आती, ना ही किसी परिवार का दिया बुझता। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? रामराजी शर्मा जी, मैं आप ये बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप चर्चा में क्यों नहीं आते हैं सदन में? आप सदन में चर्चा कीजिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से बताइए कि हमारे रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, शर्मा जी, कोई बीमार हो गया उसका अलग मैटर है। सुरेंद्र जी, समर्थन करते ठीक है, मेरे पास समय की कमी है सर, इतना इस तरह से आपस में मत करिएगा। कृष्ण कुटेल जी, आपको क्या लग रहा है हरियाणा में भी क्योंकि SIR होने वाला है और जिस तरह की समय सीमा को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो सही लग रहे हैं आपको? देखिए जी, पहले तो लोगों को इन्होंने जो है कि फैमिली ID को लेकर के जो कि तंग करने का काम किया, और अब इन्होंने जो है SIR का जो मुद्दा है और जो संशोधन की जो बात है वोटर लिस्ट के अंदर, और ये उसके बहाने जो है, और मैंने पहले भी कहा है और दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनको चुनाव ही नजर आता है और कोई नजर नहीं आता। पहले इन्होंने बिहार को लिया, फिर अब वेस्ट बंगाल के ऊपर जो एक इनका निशाना है, और फिर हरियाणा के ऊपर भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया जो है कि इन लोगों की जारी है।
सवाल इस बात का है कि आज जो है कि बीएलओ जो है वो सुसाइड क्यों कर रहा है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है, क्या ये रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? जवाबदेही किसकी है? केंद्र के अंदर सरकार किसकी है, स्टेट के अंदर सरकार किसकी है? तो ये लोगों को सोचना चाहिए। अगर इसके ऊपर ये बहस करे, अगर किंतु कंतु करे, तो इन जैसा बेवकूफ तो मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर हो कोई होगा। जी रामराजी शर्मा जी, जवाब, आखिरी जवाब सर। देखो, पहले मैं इनको ये बताना चाहूंगा, इनसे पूछता हूं इस बात का, भाई ये इसका एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सर, मतदाता सूची में सुधार का कोई, मतदाता सूची में सुधार का कोई विरोध नहीं कर रहा। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, सवाल उठ रहे हैं प्रक्रिया को लेकर के, सवाल उठ रहे हैं बीएलओ की मौत को लेकर के। रामराजी शर्मा जी, सवाल उठ रहे हैं बीएलओ की मौत को लेकर के कि वो क्यों सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं प्रक्रिया को लेकर के। ऐसा है, मान ले किसी का कोई किसी कारण से कोई नेचुरल डेथ होगी या किसी कारण से डेथ होगी। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि इसमें वर्क फोर्स बढ़ाने की जरूरत है, तो आप इस तरह से नहीं उसको टाल सकते, उस पर सोचने की जरूरत है। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी, सुरेंद्र जी और कृष्ण कुटेल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो मुद्दा है एसआईआर का मुद्दा, हालांकि इस पर चर्चा का समय निर्धारित हो गया है, संसद में भी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को और चुनाव आयोग को इस बारे में कहा है कि बीएलओ की संख्या बढ़ाई जाए, काम का दबाव उनसे थोड़ा सा कम किया जाए ताकि वो भी राहत ले सके। इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं सुसाइड के या फिर उनके इस तरह से मौत के जो मामले सामने आ रहे हैं, ताकि उसमें लगाम लग सके, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जरूर जताई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।